विद्युत क्षेत्र रेखा के अंदर आपने कई सारे पॉइंट पढ़े थे, है ना। एक पॉइंट ये था कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो टूट नहीं सकती, एक था विद्युत क्षेत्र रेखा आपस में काट नहीं सकती, और धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। थे ना कई सारे पॉइंट, है ना। उनमें से एक पॉइंट ये था जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, वो वही पॉइंट लिखना है बस आपको, है ना। एक पॉइंट ये था कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक का एक नहीं टूट सकती। क्यों? मतलब रेखा जो है वो बीच में से क्यों नहीं टूट सकती, क्यों नहीं टूट सकती बताओ। क्योंकि अगर ये रेखा थी हमारे पास प्लस माइनस, है ना, अगर ये रेखा यहाँ से टूट गई बीच में से तो क्या हो जाएगा, ये कोई पॉइंट मिला ना हमें, है ना। तो इस पर क्या होगी, एक डायरेक्शन इधर भी बन सकती है, 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 बहुत सारी डायरेक्शन बन सकती है ना किसकी, विद्युत क्षेत्र की। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की अनंत डायरेक्शन बन सकती है ना। और जबकि किसी भी विद्युत क्षेत्र की एक से ज्यादा डायरेक्शन होना संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी टूट नहीं सकती। बताओ बात समझ आई, है ना। यही था क्वेश्चन। आगे दूसरा क्वेश्चन है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों नहीं करती। मतलब हमें ये बताना है कि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर भी ये क्यों, क्योंकि अगर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को किसी पॉइंट पर काटती है, मान लो इस पॉइंट पर काट दिया, तो इस कटने वाले पॉइंट पर क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये, एक से ज्यादा डायरेक्शन बन जाती है, मतलब दो डायरेक्शन बन जाती है। और किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक से ज्यादा डायरेक्शन होना संभव नहीं है, इसलिए कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा ना तो टूट सकती है और न ही एक दूसरे को काट सकती है। सही बात समझ में? देखो बताओ, लिखा उस क्वेश्चन को, नहीं जरूरत नहीं है ना इसको, हटाओ। आप 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 8, 7वां क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा क्यू बी बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये कह रहा है दोनों आवेशों के मध्य बिंदु को लिखेंगे, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी पूछ रहा है, यदि 1.5 गुना 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का आवेश और आवेश में कैसा, ऋणात्मक, -p का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, ऋणात्मक आवेश इस बिंदु पर रखा जाए
उस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। मिलने वाली रेखा कहाँ से दिखना था ये यहाँ पे ये भी यार देखो आंसर। मिलने वाली रेखा किस क्या है दो पॉइंट है हमारे पास, एक तो आवेश कौन सा था क्यू ए और एक आवेश था क्यू बी। मतलब अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो यहाँ आवेश कितना है क्यू ए और यहाँ आवेश कितना है क्यू बी। इसने वैल्यू भी दे रखी कितना है 3 माइक्रोकूलम और यहाँ कितना है -3 माइक्रोकूलम। ये क्यू बी। उसने कहा ए और बी आवेश को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कितना है O है। ये तो कह रखा, पर इस बिंदु O पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालने में कितना होगा, है ना। इस बिंदु O पर निकालने में विद्युत क्षेत्र। अब देखो आप बिंदु O पर लिखो O पर विद्युत क्षेत्र, टोटल विद्युत क्षेत्र मान लो कितना है E है। एक आवेश ये वाला है, एक आवेश ये वाला है, दो आवेश है तो तीव्रता भी कितनी होगी 2, है ना। इसकी तीव्रता अगर मान लो E1 थी, इसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी E2 हो जाएगी। तो टोटल तीव्रता कितनी निकलेगी E1 और दूसरा कितना बीच में बताओ क्या आएगा, प्लस या माइनस। प्लस आएगा है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना E1 का मान कितना है। अच्छा E का सूत्र बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होल r स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में कितना क्या होल r स्क्वायर। और यहाँ भी कितना, यहाँ भी यही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होल r स्क्वायर। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, सही है क्या बताओ। यहाँ देखो अंदर कितना बच रहा है, यहाँ बचा है क्यू पहले वाला क्यू कितना है 3 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 लिख दिया इसके साथ। बटे में कौन था r स्क्वायर, r उसने दे रखा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे थे दोनों के दोनों जी, तो 10 है ना। तो ये कितना था 20 था। अब एक बार देखना आप, अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है, हमें तो बल कहाँ निकालना है, पॉइंट O पर 10 होगा बीच में निकालना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगी 10 है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 10 गुना 10 की घात माइनस 2 मीटर, 10 की पावर माइनस 2 से गुना करी मीटर में बदल गया सेंटीमीटर वाला, है ना। अब देखो आ गया, इसका क्या था स्क्वायर था तो उसका भी क्या किया स्क्वायर किया। ये देखेंगे आप यहाँ कितना बचेगा क्यू, है ना। अच्छा ये क्यू मान लिख दो, या क्यू ए लिख देता हूँ उसको, और इसको क्या हो बी लिख दो, इसको ई ए लिख दो चाहे आप इसको ई बी। अब देखो यहाँ क्यू बी का मान कितना है गुना 10 की पावर माइनस 6, इतने माइक्रोकूलम और नीचे कौन आएगा 10 गुना 10 की पावर माइनस, तो इसका भी होल स्क्वायर। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 9 गुना 10 की पावर 2। ध्यान से देखना एक चीज और, ये कितना है हमारे पास 10 गुना 10 की पावर माइनस 2 और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो अंदर वाले को 10 की पावर माइनस 2 और एक ये वाली 10 की पावर माइनस 2 पर ऐसे हो गई, इसका स्क्वायर जो तो रखा 10 की पावर कितनी -2 में 1 जोड़ो 10 की पावर -1 बची और इसका स्क्वायर कितना आएगा 10 की पावर -2। तो 3 गुना 10 की पावर -6 तो रखा जो का, तो नीचे कौन बचा 10 की पावर -2, ये प्लस और ये वाला माइनस क्या बन गया माइनस 3 गुना 10 की पावर -6 और ये कितना है नीचे
नीचे भी हो जाएगा इस साइड है जितना ये था इतना ही आएगा 10 की पावर -2। इसमें से आप एक बात बताओ विशाल, इस माइनस माइनस की गुना करके प्लस क्यों नहीं आया? जैसे ये तो प्लस है ही, ये वाला माइनस प्लस होता तो यहाँ माइनस क्यों लगाया हमने? सर एक बात है पूरे एक घात में है ना और एक बिना घात के है ना, ये चीज ध्यान रखनी है ना। अब देखो आ गया इधर कर देता हूँ प्लस माइनस तो वहाँ करेंगे फिर आओगे माइनस है ना, प्लस माइनस के गुना आ जाएगा। अब अब देखो 9 गुना 10 की पावर, इससे आगे देखेंगे 9 गुना 10 की पावर 9, 3 गुना 10 की पावर -6 थी और ये -2 पर जाएगी, क्या बन जाएगी? +2 बन जाएगी। साथ में देखो कौन थे माइनस, कितना है इसी तरह से 3 गुना 10 की पावर -6 और ये -2 पर जाएगी, +2 बन जाएगी। ये तो 0 ही हो गया, 9 गुना 10 की पावर 9, 3 गुना 10 की पावर लिख दो, 10 की पावर -4, 3 गुना 10 की पावर -4, इसमें से इसको हटा देंगे 0 बचेगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो टोटल ये कमान कितना है हमारे पास? मात्रक भी लिख सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम है ना, बताया सही है, पॉइंट नहीं है वो बटे में है बस है ना, न्यूटन प्रति कूलम। आगे आ जाओ, साथ में एक और चीज पूछ रहा था, मध्य बिंदु O पर बल पूछ रहा है कितना लगेगा, क्या पूछ रहा? यहाँ पर ये तो हमने निकाला कि तीव्रता यहाँ कितनी है ना, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे यहाँ पर बल, दूसरा F बराबर कितना होता है? Q इंटू F बराबर Q इंटू E। Q कितना है? उसने दे रखा क्या कमान नहीं रहा, यदि इतने कूलम का परिमाण आवेश इस -v के आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, कौन से पर? इस पर रखा है ना, ये कह रहा अगर ये तो रखे ही है, साथ में अगर इस पर दूसरी कंडीशन ये कह रहा कि अगर इस बिंदु O पर 1.5 गुना 10 की पावर -9 कितने कूलम का आवेश रखे तो दूसरा बल कितना लगाएगा? तो बताओ आवेश कितना है हमारे पास? अब की बार 1.5 गुना 10 की पावर माइनस, साथ में E का मान कितना है हमारे पास? इसका मान हमारे पास 0 आ गया है। भाई एक चित्र रह गई हमारे पास, ध्यान से देखना एक चित्र। अच्छा ये तो शायद लिखा था माइनस भाई चीज देखना है ना, इसके कारण है ना, एक हमारे पास तीव्रता, एक के कारण तीव्रता कैसी होगी? हमारे पास प्लस आवेश है, एक हमारे पास माइनस आवेश है ना, प्लस आवेश के कारण तीव्रता कैसी होगी? बाहर की तरफ, और माइनस आवेश के कारण कैसी होगी? अंदर की तरफ है ना, तो दिशाएं उल्टी है ना, और दिशाएं उल्टी है तो बीच में क्या आएगा? माइनस, माइनस, ये माइनस और ये प्लस, और ये भी और ये भी। अब ये 0 नहीं आएगा, कितना आएगा? 3 गुना 10 की पावर -4 और 3 गुना 10 की पावर -4 कितना हो गया? 2। अगर बात समान हो तो ये 9 गुना 10 की पावर -9, ये देखो 3 गुना 10 की, इसको आम मान लो, आम, एक आम ये वाला और एक आम ये वाला, कितने हो गए? 2 आम हो गए, मतलब 2 गुना 3 गुना 10 की पावर -4। अब देखो 9 दूनी 18, 18 किया 54, 10 की पावर कितनी? 9 में से 4 गई 5, कितने न्यूटन पर मीटर है ना, ये का मतलब यहाँ से 54 गुना 10 की पावर 5 आ गया। अच्छा सही, गुना करो 15 की जल्दी से, 15 चौके 60, 15 पंजे 75 और 6 81। पॉइंट है एक से पहले कोई नंबर लगा दिया, 10 की पावर कितनी बची?
4 बचे है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.1 गुना 10 की पावर माइनस 3। इतने न्यूटन होगा जल्दी से क्वेश्चन खत्म। उतारो जल्दी से। किसी निकाय में दो आवेश चार्ज दो आवेश क्या वो A बराबर 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा क्यू बी बराबर माइनस 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलम क्रमशः भाई आवाज नहीं करनी बस क्रमशः बिंदुओं ए बिंदु का नाम है 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर तथा बी बिंदु का नाम है हमारे पास 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर उपस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। हो गया। देखो पहला पॉइंट है इसके अंदर, पहले पॉइंट में क्या निकालना है? कुल आवेश निकालना है। तो कुल आवेश कितना होगा बताओ? कुल आवेश में मान लेता हूँ कैपिटल क्यू है, कितना आएगा बताओ? क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों को जोड़ देंगे। एक आवेशी है ना। उसने कहा टोटल आवेश निकालना, तो टोटल कैसे निकलता है? टोटल मतलब जोड़ना है बस, है ना। तो जोड़ दो यहाँ। क्यू बराबर कितना? क्यू ए का मान बताओ? 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 प्लस कितना? माइनस 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7। ये है। अब देखो ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 और प्लस माइनस माइनस 2.5 गुना 10 की पावर माइनस 7। इससे ये कट गया। आवेश कितना आया टोटल? 0। दूसरा उसने पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे डिनोट करते हैं? नीतीश किससे डिनोट करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण को? पी से डिनोट करते हैं ना। पी बराबर सूत्र होता है हमारे पास कितना? क्यू इंटू 2L। आप यहाँ 2L की जगह 2A 2B कुछ भी ले सकते हो। L का मतलब क्या? लंबाई कितनी है बस, है ना। अब देखो उसने ये कहा था हमें, हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट थे। अगर मैं बात करूं, इसमें कितने पॉइंट दे रखे हैं हमें, है ना? कितने पॉइंट दे रखे हैं? 1 2 3 दे रखे ना। 0 0 और माइनस 15, 0 0 और प्लस 15, है ना। बिंदु 2 दे रखे, पॉइंट 3 दे रखे। अब देखो यहाँ पे, है ना, ये वाला कौन सा तल है हमारे पास? इस तल का क्या नाम होता है? कार्तीय तल होता है, लेकिन नाम क्या है इसका? चतुर्थांश। तो इसका नाम है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इस पूरे का नाम चतुर्थांश नहीं है, इसका नाम चतुर्थांश है बस। या फिर इसका नाम है बस चतुर्थांश, इसको छोड़ दो, या इसको भी छोड़ दो, इसका नाम है, या फिर इसको भी छोड़ दो, इसका नाम है। किसी एक का नाम चतुर्थांश है। अगर आपने इसको चतुर्थांश कहा, मतलब ये नहीं है कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पूरा चतुर्थांश नहीं है। चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा हिस्सा,
है ना। तो ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी है, ये भी है, लेकिन सारा चतुर्थांश नहीं, पूरा है कार्तीय तल। कौन सा है? 2 डायमेंशनल द्विविमीय, इसका नाम क्या है? एक्स वाई तल, इसके अंदर 2 विमाएं है ना। एक होता है हमारा त्रिविमीय तल, जिसके अंदर 3 भुजाएं होती है ना। एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया हमने, एक ये ले लिया हमने। ये वाली लाइन जो है ना वो वास्तव में यहाँ नहीं है जहाँ आपको दिख रही है ना, जहाँ आपको दिख रही है, क्योंकि जो आदमी जैसा दिख रहा ना वो ऐसा है नहीं बिल्कुल भी देखने में, है ना। ये है हमारे पास कौन सा? एक्स वाला, है ना। ये आप इसको ऐसे लें, ऐसे आपको ज़्यादा समझ आता है ना। ये है एक्स, ये है वाई, और ये वाला ऐसे नहीं है यहाँ, ये वाला ये है एक्स वाई जेड तल, ऐसे बढ़िया है ना। ये राजी है। हाँ, ये भी नीचे भी है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, ये पहले वाला मान किसका? अगर ऐसे देखो आप, ऐसे देखो आप, ऐसे देखो 2,-7, ये किसका मान? एक्स का। ये किसका मान? वाई का, है ना। ये वाला किसका मान? जेड का, एक्स वाई जेड। अब की बात 3 आ गए ना। तो यहाँ देखो एक्स का मान भी 0, वाई का मान भी 0, जेड का मान -15, और एक बार जेड का मान कितना? +15। बना दो बस। देखो भाई, जेड का मान, एक्स का और वाई का मान तो 0 है, इसका नाम भी लिखो आप। ये एक्स है, ये हमारे पास कितना है? वाई है, और ये हमारे पास कितना है? जेड। क्यों भी है सर ये? कौन सा? क्यों भी है? 25 है, 1.5 है, 2.5 है भाई, ये लिखा है 1.5। ये एक्स है, ये वाई है, और ये कितना है? जेड। अब आप देखना, एक चीज और देखना ध्यान से, इधर देखो भाई, है ना। इस एक्स का भाई कहाँ है? माइनस वाला, यहाँ है ना इधर। वाई का किधर है? और इसका किधर है? पीछे, है ना। ये आगे था ना इधर, इसका है पीछे, है ना। तो देखो अब अगर हमें यहाँ पे 0 0 -15 लेना है, तो जेड अक्ष पे, है ना। अब इसकी बात करते हैं पहले। 0 0 +15 किधर होगा? है ना, कहीं यहाँ होगा ना, सामने होगा, है ना, बाहर की तरफ। माइनस वाला कहीं अंदर की तरफ होगा, है ना। तो इसका मान है हमारे पास 0 0 +15 सेंटीमीटर, और एक इनमें से कहीं भी ले सकते हो आप, है ना। एक होगा हमारे पास 0 0 कितना? -15 सेंटीमीटर। एक को यहाँ ले लेते हैं, कितना? 0 0 -15 सेंटीमीटर। आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना। इसको माइनस ले लो, इसको प्लस कर लो, अच्छा दोनों माइनस सही है ना। बराबर कैसे? हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, है ना। ये प्लस है, इसको माइनस ले लो, ऐसे ले लो, है ना। अब एक बार देखो भाई, ध्यान से देखना, P बराबर क्यू इंटू 12। क्यू का मान कितना है? क्यू का मान कितना है? जल्दी से बताओ। 2.5 गुना 10 की पावर -7। अब तुम कहोगे हमें कैसे पता चला ये वाला लेना है, ये वाला? कोई सा ले लो, बस माइनस प्लस को छोड़ दो, क्योंकि हमें केवल यहाँ किससे? परिमाण से मतलब होता है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पे देखो 2.5 गुना 10 की पावर -7, साथ में कितना है? 2 इंटू एल का मान कितना है? लंबाई कितनी है? कितनी? 15 दे रखी ना, +15 और -15, तो लंबाई कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। और हमें सेंटीमीटर में चाहिए ही नहीं, किस में चाहिए? मीटर में, है ना। तो 15 सेंटीमीटर का मतलब है 15 गुना 10 की पावर -2 मीटर। तो लिखेंगे 15 गुना 10 की पावर -2 मीटर। अब देखो यहाँ पे 2.5 गुना 2 कितना जाएगा? 5 गुना करेंगे ना, 2.5 गुना 2 कितना जाएगा? 5, और 15 पंजे 75, और 10 की पावर -7 और -2 कितना हो जाएगा? -9। भाई आपने 15 क्यों लिया? 15 ही क्यों लिया? क्योंकि 15 ही दे रखा है,
और तो कुछ है ही नहीं, और तो 0 0 है ना। देख कितना रखा 15 है ना, इसलिए क्या लिया 15 ले रखा। अरे तो यहाँ पे 76 गुना 9 चाहिए तो आप यहाँ छोड़ दो आंसर। ये आप ऐसे कर लो 7.5 गुना 10 की पावर माइनस 8। मात्रक बताओ इसका, इसका मात्रक बताओ। द्विविधोर आघूर्ण का यहाँ से देख के बताओ ना मात्रक सूत्र से। कूलाम मीटर बस, ये किसका कूलाम, किसका मीटर। ये किसकी समझ में आया कि 15 ही क्यों लिया, आ गया या नहीं, आया नहीं। सर ये कहाँ गया? कौन सा 2.5 और 2 की मल्टीप्लाई की, ये वाला, सर नहीं यहाँ पे ये 2.5 की और 2 की गुना करी 5 आ गया, और 5 की गुना करी 15 से कर दी 75 आ गया, तीनों की गुना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास भाई इसने कहा 2 निकाय, एक निकाय है उसमें 2 आवेश है, एक आवेश ये है एक आवेश ये है ना। उसमें क्या क्या रखा, एक आवेश इस बिंदु पर रखा है, एक आवेश इस बिंदु पर रखा है ना। तो ये कह रहा है निकाय का द्विविधुर आघूर्ण निकालना है और आवेश निकालना है, भी हमने निकाल दिया 0 आ गया। यहाँ देखो दूसरी कंडीशन में कह रहा है द्विविधुर आघूर्ण निकालना है ना, तो हमें लंबाई चाहिए होती है। लंबाई कितनी दे रहा है, किसने, भुजा की। एक तो 0 है, एक तो 0 है, एक तो 0 है, एक तो 0 है, दो तो कितनी है 0 है। अब 0 को तो ले ही नहीं सकते है ना, तो बचा कितना 15, तो इसलिए यहाँ क्या लिया 15 सेंटीमीटर। करो जल्दी से। हो गया भाई, आप एक काम करना, एक काम करना आप, सर 1 मिनट हो गया ना ये तो। हुआ नहीं सर, 1 मिनट रुक जाओ। ये चित्र देखो आप, इसमें चित्र में एक चेंज करना है ना, या तो आप देखो ऐसा है ना, चित्र ध्यान से देखना भाई, 1 मिनट क्या देख लो। चित्र ऐसा बन जाना है, सर ये x ये y और ये z, ध्यान से देखना। एक मिस्टेक हो गई, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है लेकिन दिक्कत करती बात में है ना, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये देखो कितना, पहले दोनों तो x और y का मान 0, ये वाला भी x और y का मान, बचा कितना -15 भी किसका मान है, z का, और ये +15 भी किसका मान है, z का। तो z का मान यहाँ -15 तो ले रखा हमने, लेकिन यहाँ हमने y का मान ले लिया +15, हमें y का थोड़े चाहिए। हमने लिख कहाँ पे दिया, y वाले पे, y वाले पे नहीं लिखना, कहाँ लिखना, z वाले पे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, z के मान है। अब देखो z का मान एक तो यहाँ होगा, एक इसके पीछे होगा इधर, है ना। या आप ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ये हमने क्या लिया, x ले लिया, ये हमने y ले लिया, ये हमने z ले लिया। z का मान एक बार कितना, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, z का मान 0 0, एक बार 15। z का मान एक ऊपर है तो ये कहाँ होगा, नीचे, इस पर एक 0 0 और -15 सेंटीमीटर। वैसे ये वाला प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो आप इसको चाहे तो आप ऐसे ही लिख लो, यहीं कहीं चेंज कर लो, यहाँ लिखने के बजाय एक लाइन यहाँ खींच लो और यहाँ लिखो आप +15 और यहाँ लिखो आप 0 0 -15 सेंटीमीटर, ऐसे बनाओ आप इसको। यहाँ से पॉइंट हटा के देखो, यहाँ से ये वाला पॉइंट जो लिख रखा था उसको हटा के एक लाइन खींच के यहाँ लिखना है बस। आई समझ में बात, सर ठीक है, मिटा दो आप।
क्वेश्चन नंबर 10। इस चित्र को काट तो कर लेना फिर बाद में। 4 गुना 10 की पावर -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव 5 गुना 10 की पावर 4 5 गुना 10 की पावर 4। इसका मतलब क्या है भाई यहाँ? न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। कूलम्ब इनवर्स का मतलब है न्यूटन कूलम्ब नीचे आएगा। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों बराबर है? नहीं सर, उसमें पूरे परिवर्स है और उसमें थीटा का है। सही कौन सा है? सही ये वाला पहले वाला सही है। ये वाला सही है ना? ये वाला गलत है ना? अगर कहीं लिखा भी हो है ना sin थीटा की पावर -1 तो मिसप्रिंट दे रखा है वो, है ना? आप उसको ये करना है ना, ये वाले दोनों एक दूसरे के बराबर कभी भी नहीं हो सकते। दोनों बराबर नहीं है। देखो, न्यूटन प्रति कूलम्ब परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। संरेखित होने का मतलब क्या रखा है? संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वाला हो गया, दिया है गिवन बोलते हैं इसको। अब देखो इसने क्या क्या दे रखा, आपको यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर चलना है क्वेश्चन को। सबसे आसान क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है सबसे आसान होता है किताब के अंदर। डेरिवेशन से आसान पड़ता है, ये सूत्र याद करना खत्म। अब देखो इसके अंदर इसने दिया है 4 गुना 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर था ये, है ना? कूलम्ब मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, है ना? किसका मान दिया है? द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब किसका मान? T का। 4 गुना 10 की पावर -9 कूलम्ब मीटर को विद्युत द्विध्रुव इतने परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, तो किसका मान दिया है? विद्युत क्षेत्र का मान दिया है ये वाला 5 गुना 10 की पावर -4। साथ में कितना है? न्यूटन प्रति कूलम्ब कह दो, ये न्यूटन कूलम्ब इनवर्स कह दो। किसका मान? विद्युत क्षेत्र मतलब E का। आगे देखो थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। पूछ क्या रहा है? द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण। बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? से लिख भी सकते हो आप बल आघूर्ण। सूत्र बताओ, हम जानते हैं तो बराबर कितना? PE sin थीटा। भाई सूत्र याद करने किसी ने भी याद नहीं कर रखे सारे जो पढ़ा दिया था। P का मान बताओ। 4 गुना 10 की पावर -9 5 गुना 10 की पावर -4 sin थीटा मतलब sin 30। sin 30 का मान बताओ। कोई भी लड़की, केवल लड़की। 4 पंजे 20 10 की पावर -9 4 सर तेरह। हाँ बताओ। √3/2 sin 30 का मान
साइन 30 का लगा 1/2 1/1 वो आपने कोस 30 का बता दिया गलती से। तो देखो 4 बजे 20 10 के पावर कितना और 4 13 साइन 30 का मतलब कितना 1/2 2 से काटो कितना आएगा 10। तो क्या लिखेंगे 10 गुना 10 की पावर माइनस 13 और टो का मान कितना आएगा 10 की पावर माइनस 13 में 1 जोड़ दो 10 की पावर कितनी माइनस 12 मात्रा करा उसका निकाल लेना है आंसर कितना आएगा बताओ। पी का मात्रा कितना होता है पी देखो मात्रा कैसे निकालेंगे इसका। पी का मात्रा कितना होता है कूलाम सॉरी पी बराबर क्या 2 ये होता है ना शुरू कितना आएगा कूलाम मीटर ये निकल गया पी का। साथ में कितना ई का कितना आएगा न्यूटन प्रति कूलाम कूलाम से कूलाम कट गया कितना बचा न्यूटन मीटर। खून से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा होगा 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम आवेश कूलाम ऋणावेश लिखना। अगर आवेश लिख दिया हो तो ब्रैकेट में माइनस लिख देना एक ही मतलब। कूलाम ऋणावेश से आवेशित पाया गया ये पूछ रहा है पॉइंट नंबर फर्स्ट स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही हमें ये भी बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किस वस्तु में जाएंगे। किस वस्तु से किस में जाएंगे ये भी कंडीशन निकालनी है। दूसरा पॉइंट क्या ऊन से पॉलीथीन में सहनती का भी स्थानांतरण होता है। सहनती मतलब होता है द्रव्यमान को ही सहनती बोलते हैं। अब देखो दिया क्या क्या है इसके अंदर। इसने कहा ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा इतने ऋणावेश से आवेशित पाया गया। मतलब किसका मान है आवेश का कितना है 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। और वो भी कैसा है आवेश ऋणावेश है इसलिए साथ में क्या लगेगा माइनस। और क्या कहा और तो उसमें क्या क्वेश्चन होता है ना। और पूछ रहा है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें बस है ना। क्यों का मान दे रखा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब किसका मान पूछ रहा है n का। सूत्र वाला कौन सा रहेगा क्यों बराबर है v2 t हम जानते हैं। क्यों बराबर है n कितना आएगा 3 गुना 10 की पावर माइनस 7 बराबर n का मान हमें निकालना है e क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 परिणाम वो भी कैसा माइनस का। प्रोटॉन पे प्लस आएगा तो क्या लिखेंगे माइनस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। तो n बराबर कितना -3 गुना 10 की पावर माइनस देखो ये n के साथ गुना में इधर आएगा तो भाग में -1.6 गुना 10 की पावर माइनस
19, तो n बराबर माइनस से तो कट जाएगा माइनस। जब 1.6 से 3 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 1.875। 10 की पावर देखो -7 ये रही, 19 ऊपर जाएगी माइनस की क्या बन जाएगी प्लस, तो n बराबर 1.875 जो तो रख रखा है हमने। और 10 की पावर 19 में से 7 घटाएं कितना बचेगा 12। इतने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। n बराबर क्या, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएंगे। अब ये भी पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में गए हैं, है ना। तो ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा, पॉलीथीन मतलब पन्नी, है ना, ऊन से पन्नी को रगड़ रखा, है ना। तो ये पूछ रहा आवेश किस पर आया है, ऋणावेश किस पर आया है, चेक करके बताओ क्वेश्चन में से ऋणावेश किस पर आया है। क्वेश्चन पढ़ो, पॉलीथीन पे, है ना, पन्नी पर, है ना। एक थी ऊन हमारे पास, एक थी हमारे पास पॉलीथीन, मतलब पन्नी मान लेते हैं, है ना। अब पन्नी पर कैसा आया है, ऋणावेश आया है, मतलब माइनस वाला। इसका मतलब क्या, इस पर ऋणावेश है तो इस पर धनावेश होगा। और इस पर धनावेश आने का मतलब क्या है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, मतलब इसके अंदर पहुंचे हैं। तो ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन किस में से किस में गए हैं, तो ऊन के अंदर से किस में, पन्नी में गए। आते हैं इलेक्ट्रॉनों लिखना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किसमें से, ऊन से पॉलीथीन में होता है। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा, क्या ऊन से पॉलीथीन में सेंटी मतलब द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होता है ना। ये पूछ रहा क्या द्रव्यमान भी जाएगा, द्रव्यमान जाएगा नीतीश, कार्तिक जाएगा द्रव्यमान, विशाल जल्दी से जाएगा या नहीं, है ना। हमने रगड़ा, हमने क्या करा, एक हमारे पास ऊन थी और एक हमारे पास पन्नी थी, ऊन को पन्नी को आपस में रगड़ दिया तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ऊन से पन्नी में चले गए। तो ये पूछ रहा उसमें द्रव्यमान भी जाएगा या द्रव्यमान नहीं जाएगा, द्रव्यमान तो नहीं रहेगा। जल्दी बताओ 2 सेकंड के अंदर, हाँ या ना, बस जाएगा। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गए हैं तो क्या होगा, द्रव्यमान भी जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं बताया था, पहले ही दिन लिखा था 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। अब बताओ जब इतने इलेक्ट्रॉन चले गए, इतने इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या है, 1.875 × 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 का मतलब 1 2 3, 10 की पावर 12 का मतलब 10 की पावर 12 से गुना करेंगे, 3 तो यहाँ पहले ही है, 12 में से 3 घटाओ 9, 9 0 हो रहेगी। इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, और इतने इलेक्ट्रॉनों की गुना किससे कर दो, 9.1 × 10 की पावर -31 से कर दो। इतने किलोग्राम आवेश गया है, किलो आवेश में इतने किलोग्राम द्रव्यमान गया है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, मतलब किसमें से, ऊन में से पन्नी के अंदर। अरे इतना होता है 10 की पावर -31, इसका मतलब ये है कि अब 10 की पावर -31 है, इसका मतलब 10 की पावर 31 जीरो नीचे लगेगी, फिर छोटा हो जाएगा, अभी बड़ा दिख रहा था। आई होगी ना आसान। हाँ देखो आगे क्या बोल रहा, स्थानांतरण होता है तो क्या लिखेंगे, हाँ बस इतना ही। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, देखो है ना, क्वेश्चन हमने कितने ध्यान से पढ़ा, कंडीशन वो अप्लाई होते हैं। बहुत सारे बच्चे से कंफ्यूज हो जाएंगे, पेपर सामने देखेगा कि कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में जाना था, ये कैसे पता करें, पूछ रखा ना। अगर आपने ना लिखा 1 नंबर कटेगा, है ना, आपको कंफ्यूज कर देगा, है ना। अगर आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है ना, आप भूल गए मान लो कॉन्सेप्ट, है ना, आप भूल गए कि कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु में, आप इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे क्योंकि तो सूत्र से डायरेक्ट निकल जाएंगे, लेकिन किसमें से किसमें गया ये भूल जाओगे अगर टॉपिक नहीं पढ़े अच्छे से, है ना। लेकिन उसने दे भी रखा है
क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी जाएगा? ये तो उसने बता ही दिया, जा किस में रहा, तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता सकता था, लेकिन पहले मैंने बताई नहीं कैसे। तो कर जल्दी से हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12 रह गया ध्यान भी, इसमें तो कुछ भी लिखना, बता दीजिए। हाँ लिखना बस। वो जो आता है इलेक्ट्रॉन, अतः इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से पॉलीथीन में होता है। ऊन से पॉलीथीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 कितने बड़े थे क्वेश्चन के आंसर भी कितने बड़े क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 12, दो विद्युत रोधी, विद्युत रोधी किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? दो विद्युत रोधी आवेशित किसको कहते हैं? विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए व बी के केंद्रों के बीच की दूरी, के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 गुना 10 की पावर -7 कूलम हो तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल कितना है? और उसमें साथ में उसने दिया है गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों की जो त्रिज्या है वो नगण्य है ना। मतलब क्या, त्रिज्या उनकी बहुत छोटी है गोलों की, है ना। तो त्रिज्या को हम कितना मान के चलेंगे? गोले की त्रिज्या को 0 मान के चलेंगे, है ना। उसने क्या रखा? उसने कहा कि दो गोले हैं, ध्यान से देखो, है ना। दो गोलों के बीच की दूरी तो कितनी है? 50 सेंटीमीटर है ना। लेकिन इन गोलों की जो त्रिज्या है ना, ये इस 50 से बहुत छोटी है। मतलब ऐसा हो सकता है 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो ये छोटी है, इसको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। गोले मतलब ऐसे बना रखे दिखाने के लिए, लेकिन गोले ऐसे नहीं है, गोले ऐसे हैं, गोले ऐसे नहीं है, गोले ऐसे हैं। अब ये गोला दिख रहा तुम्हें, ये पॉइंट दिख रहा आपको, लेकिन आप इसको जूम करो फोन से 10 गुना, ठीक दिखेगा। आगे देखो पॉइंट नंबर 2, ये कह रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट था या ए पॉइंट था, ऐसे मान लीजिए आप। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी तथा उनके बीच की दूरी
बीच की दूरी आधी कर दी जाए, आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। कितना बल लगेगा। देखो सॉल्यूशन हो गया। देखो उसने क्या कहा, उतारते रहना आराम से। दो विद्युत रोधी आवेशों की गोले उसने कहा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर का मान 50 सेंटीमीटर। और इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर का मतलब क्या, 50 गुना 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो पृथक पर इस पर आवेश कितना है, 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7। 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 किसका मान दिया है। उसने कहा पृथक आवेश मतलब गोले दो हैं और दोनों पर आवेश इतना ही है, अलग अलग है ना। एक पर आवेश इतना है, दूसरे पर भी आवेश इतना ही है। 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 आवेश का मात्रक गुणा है ना। तो आगे देखो क्या पूछ रहा है ये, और का मान दे दिया इसने। हाँ देखो क्या पूछ रहा है, इसने कहा विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है ना। बल मतलब किसका मान निकालना है, F का। सूत्र बता हुआ है 9.4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बस सूत्र फलन। और क्वेश्चन लिख रहा हूं कितना, 9 गुना 10 की पावर प्लस 9। Q1 का मान 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7, इसका भी मान 6.5 गुना 10 की पावर माइनस 7 बटे में कितना R का मान कितना 50 गुना 10 की पावर माइनस 2, इसका स्क्वायर 9 गुना ये कितना आ गया 65 गुना 65 मतलब 6.5 है। साथ में 10 की पावर कितनी है 9 और 7 और 7 14, कितना आ जाएगा 9 माइनस 14 ऐसी है क्या। आगे देखो 50 का वर्ग कितना हो जाएगा 2500 और 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 6। इसको देंगे वाली आगे आ जाओ या और इसको देंगे 9 गुना इसको देंगे। अच्छा 6.5 और 6.5 की गुणा करनी है ना, जैसे आपने वो ट्रिक पढ़ी होगी 25 की गुणा करनी है ना, 25 की अगर गुणा करनी है आपको, ये 25 का वर्ग निकालना है तो ये काम करना है बस क्या कि 5 का स्क्वायर लिखो और साथ में 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 और साथ में कितना आएगा ये वाला 2 आया ना हमारे पास। 2 की गुणा किससे करो, 1 बढ़ा के कितना आएगा 3 2 दिया 6 है ना। ऐसे ही अगर हमारे पास कोण हो 45 की गुणा कितनी आएगी, पंजे 25 तो लिख दो और 4 की गुणा एक फालतू में करो, 4 पंजे 20। ऐसे ही 65 की करनी है, 65 की कितनी आएगी पंजे 25 और 6 सते 42 कितना आएगा 42 25 और 2 पॉइंट भी तो है ना, तो 2 पॉइंट लगा दो। क्या पॉइंट 5 से पहला होगा यहाँ नहीं देखो 1 पॉइंट ये है 1 पॉइंट ये है 2 पॉइंट है ना, 2 के स्क्वायर है। अरे वो तो कर अब देखो 10 की पावर कितनी बची यहाँ, 9 में से 14 घटाओ -5, ये देखो 2500 गुना 10 की पावर -4। इसको ऐसे लिख दूं क्या 25 गुना 100 का मतलब 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 जुड़ जाएगी, 10 की पावर -4 में कितनी बचेगी 10 की पावर -2। सही है बात। और क्या बचा, 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट के नाम के हमने 2 0 बढ़ा दी नीचे है। 25 से 5 से भाग करो उसको, पंजे 25 5 8
40, कितना बचा 2, 5 चौके 20, कितना बचा 2 5, ये पंजे 25, 5 से दोबारा फिर बात करो, 5 एका 5, कितना बचा 3, 5 36, कितना हो जाएगा 4, 5 9 45, कितना है 9 गुना 1 6 9, 10 की पावर कितनी माइनस 5। अच्छा ध्यान से देखना, 10 की पावर माइनस 2 और ये 10 की पावर प्लस 2 और 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर 2 घट गई। या आप ऐसे कह दो, कटी नहीं है, जीरो नहीं लिखना, अगर यहाँ जीरो लिखा तो सारा हो जाएगा अनंत, वो नहीं करना, ऐसे करना 10 की पावर माइनस 2 प्लस 2 ऐसे होगा। तो 10 की पावर कितनी बचे 0, किसी की भी पावर 0 है, आंसर कितना आएगा 1। अगर हाथी की पावर 0 हो गई तो आंसर कितना आएगा 1। गधे की पावर 0 हो गई, आंसर कितना आएगा 1। एक्स की पावर 0 हो गई, आंसर कितना आएगा, किसी की भी पावर 0 हो जाए आंसर कितना आएगा 1। तो नीचे क्या बचा, इससे ये कट गया, कितना बचा 1 और 1 को लिखो चाहे ना लिखो, तो कितना आएगा 9 से गुना कर दो, जल्दी से 9 81, 9 पंजे 45, 9 6 54 और 8, कितना हो जाएगा 62 है ना, और 9 का 9 और 86, कितना आ गया 15, 10 की पावर माइनस 5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखना, या तो आप यही आंसर छोड़ दो इतने न्यूटन, या अगर आपको पॉइंट में लिखना है तो देखो 0 की 1521, 10 की पावर 5 है ना नीचे, 1 2 3 4 5, सही है क्या। अब देखो 2 और 2 4 संख्याएं हैं, 4 पॉइंट 4 0 से 4 पॉइंट कट गए, 1 0 बच रही, तो उसको लिखेंगे 0.01521, एक ही कमी थी ना, है ना, ऊपर कितनी 4 संख्याएं थी, नीचे 5 थी, तो एक ही कमी थी, इसलिए 1 0 लगाई, तो फिर क्या रख गए, पॉइंट लग गए। इतने न्यूटन भी आप इसको लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है, चाहे आप इसको आंसर यहाँ छोड़ दो, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ छोड़ दो आप आंसर, चाहे आप नीचे छोड़ दो आंसर, करो नोट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 है जो, इसको आप छोड़ दीजिए, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते नहीं, मैं करा दूंगा, आसान है लेकिन करना चाहिए पाएंगे, है ना, इस टाइप के आते ही। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप, एक चित्र बना के दे रखा है उसमें, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ध्यान से देखना बहुत जल्दी से। उसने ऐसे हमारे पास एक रेखा खींच रखी है, एक रेखा ऐसे, उसके बाद एक रेखा खींच रखी है ऐसे, एक खींच रखी है ऐसे, एक खींच रखी है हमारे पास ऐसे, एक है हमारे पास ऐसे। ध्यान से देखो, ऐसा चित्र बन रहा है, ध्यान से देखो किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14, उसने कहा हमारे पास ये ऊपर वाली जो लाइन है इस पर प्लस आवेश है पूरी लाइन पर, ये वाली जो नीचे वाली लाइन है इस पर माइनस आवेश है पूरी लाइन पर, है ना। ये हमारा पहला कण है, ये हमारा दूसरा कण है, ये हमारा तीसरा कण है ना। मतलब आप ऐसे कह सकते हो ये पूरी एक वस्तु है, एक वस्तु ये है, कितनी हो गई, 2 वस्तुएं हो गई, एक वस्तु ये वाली है, एक वस्तु ये वाली है, ये कण पहला है, ये कण दूसरा है, मतलब 2 कण हैं जो ऊपर वाली वस्तु की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। और तीसरा कण एक ऐसा है जो नीचे वाली वस्तु की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। तो हमें क्या बताना है, ये पूछ रहा है कि तीनों आवेशों के चिन्ह बताने हैं, है ना। तीनों जो कण है ना, इसका, इसका और इसका, है ना, इन तीनों कणों के हमें निशान बताने हैं। हमें ये बताना है इस कण पर कौन सा आवेश है, इस पर कौन सा आवेश है और इस पर कौन सा आवेश है। चित्र को देख करके पता लगाना है, बताओ पता लगा लोगे। इस पर कौन सा आवेश होगा, इस पर कौन सा आवेश होगा, कौन सा, क्यों होगा माइनस, क्योंकि अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट वाले, इसकी तरफ भाग रहा है, हम बोलते होंगे ना, है ना। ये प्लस है तो ये दोनों कैसे होंगे, माइनस में होंगे, और ये कैसा है, माइनस का है, प्लस वाला है, प्लस वाला होगा, इसलिए नीचे की तरफ खींचना है। देखो अगर क्वेश्चन लिखना चाहोगे चित्र में छोड़ो छोड़ो, है ना, यही लिख देना, वैसे लिख रहा हूँ। कण 1 व 2 पर ऋणात्मक आवेश है, आंसर लिखेगा ऋणात्मक आवेश है, तथा कण 3 पर
धनात्मक आवेश पे। धनात्मक आवेश। क्वेश्चन नंबर 14 खत्म हो गया। खत्म हो गया। इतना ही था, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। सर क्वेश्चन बोल देते हैं। चलिए भाई, छुट्टी हो गई और कल पढ़ेंगे बाकी।